अब पटना के लोगों को भी महानगर वाली फीलिंग आएगी। बिहार सरकार अब सबसे बड़ा जाम लगने वाले इलाके पर डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने जा रही है। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। सूचना के मुताबिक ये सड़क जल्द बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि लोगों को जाम से निजात मिल सके। पटना के गांधी मैदान से पटना सिटी तक जाने वाले रास्ते में यह एलिवेटेड रोड बनने जा रही है। इस एलिवेटेड रोड में आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी कई सहूलियत दी जाएगी। डबल डेकर करना पड़ेगा, डबल डेकर माने दो तरफ से उसको ऊपर करना। इसको तो अभी इन लोगों ने दिखलाया है, आप सब लोगों ने देखा है कि डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, यानी यहां से वहां जाना, जो साइंस कॉलेज है उसके आगे तक और उधर से इधर आना। तो इन सब के लिए जो व्यवस्था की गई है और उसके साथ पीएमसीएच को भी जोड़ा जा रहा है। इस ब्रिज से दोनों है डबल डेकर है, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा दो जगह पर। और जो जेपी गंगा सेतु है उसको भी उससे जोड़ा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद पीएमसीएच में लोग इलाज के लिए आएंगे तो किस तरह से उनको आने जाने में सहूलियत होगी। और उसी प्रकार से जब ये बन जाएगा डबल डेकर फ्लाईओवर तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितनी सहूलियत होगी नीचे। जब किसी को भी आगे जाना है, बीच में जाना हो तो नीचे से जाएगा, लेकिन किसी को आगे जाना है तो वो फ्लाईओवर का इस्तेमाल करके चला जाएगा। तो इसी के लिए किया गया, क्योंकि यहां पर तो नीचे चौड़ीकरण संभव नहीं था। जिस तरह से भवने हैं, एक तरफ यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ आप जानते हैं लोगों के अपना आवास है, तो यहां तो संभव ही नहीं है कि इसका चौड़ीकरण हो सकता है। इसलिए ये काम हम लोगों की तरफ से किया गया। और जहां जहां भी नीचे जब ये फ्लाईओवर बनेगा तो जहां जहां भी कुछ संभव है, यानी यूनिवर्सिटी के एरिया में थोड़ा बहुत, तो उसका चौड़ीकरण हो जाएगा जहां कहीं। लेकिन जहां एरिया ही नहीं है तो वहां पर कैसे होगा। इसलिए ये जो बन जाएगा ये बहुत अच्छा होगा और अब 3 साल में बन करके तैयार होगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लोगों को सहूलियत होगी, आने जाने में सुविधा होगी। तो ये सब हुआ। और आप जानते हैं कि पटना में, बिहार भर में जो कुछ भी किया गया तो कहा ही गया। और पटना में कितना ज्यादा हम लोगों ने सड़कों के बारे में, कितने फ्लाईओवर का निर्माण किया, कितना आरओबी का निर्माण किया गया। आप जरा जान लीजिए कि पहले जो रेलवे लाइन था उसके ऊपर आरओबी था, रोड ओवर ब्रिज था, कितना कम था। अब हम लोगों ने तो 15 बनवा दिया, 5 अभी और बन रहा। तो कितनी सुविधा हुई है लोगों को आने जाने। और उसी तरह से इस राज्य में भी आप देख रहे हैं ना, अब आते होंगे तो कैसा महसूस होता होगा। कितना फ्लाईओवर बनवा दिया। कौन सा पथ है जिस एरिया में पहले कोई कंकड़ बाग जाता था तो एक बार गया और उसका कोई तुरंत लौट पाता था। कंकड़ बाग से कोई अगर इधर आता था पटना के रास्ते में तो एक बार आया तो बेचारे को एक बार ही शाम तक लौटने में चाहे जितनी दिक्कत हो लौटता था। क्या दिक्कत। और अब जरा देखिए क्या हाल हो गया। वहीं से शुरुआत करा दिया हमने। और उसी तरह से देख लीजिए कि किस तरह से सड़कों का कितने जगह पर फ्लाईओवर का निर्माण हुआ। तो अब जाकर के जरा आने जाने में, अब जब कोई दानापुर जाना चाहता तो कितनी सहूलियत हो गई। अब पहले कितना दिक्कत होता। तो चारों तरफ से हम लोगों ने इस प्रकार से इंतजाम कर दिया है। और जिसका जिक्र हमारे माननीय मंत्री ने भी किया है, उप मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा की, और हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी संक्षेप में कहा। तो इन सब चीजों पर आपको कितना देर समय है, आप सब तो जानते ही हैं, सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि एक आध बार तो 2005 तक क्या हालत था और 2005 से अब तक पटना शहर का क्या हालत है, कृपा करके एक बार लोगों को बता दीजिए। यही सबसे अच्छी चीज। हम बोलते रहेंगे तो उसका कोई महत्व है, कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप ही अनुसंधान करके जो कुछ भी किया गया, अगर इसके बारे में आप कह दीजिएगा तभी ना होगा। अब तो आप आजकल सोशल मीडिया आ गए, अब सोशल मीडिया में जो मन में आता है करते हैं। तो जरा सोशल मीडिया में पहले वाला हाल भी बता दीजिए और उसके बाद क्या हाल हुआ उसको बता दिए। हम तो बड़ा संक्षेप में न बता रहे हैं।
कि जो कुछ भी था पटना यूनिवर्सिटी के जाने का रास्ता किस तरह से लोगों को कितनी कठिनाई होती थी और अब कितना हम लोगों ने कर दिया, इसलिए सब कुछ ठीक है। और एक बीच में कुछ न कुछ खुदा बख्श लाइब्रेरी को लेकर के कितना हंगामा इसको लेकर के कर रहे थे। हम तो कुछ बोलते नहीं है भाई। खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में जो पहली बार हम तो देखे समाचार पत्र से और तुरंत हमने विभाग को कहा कि अरे भाई खुदा बख्श लाइब्रेरी के साथ किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और इन लोगों ने स्वीकार करके उसको कर दिया, लेकिन हम नहीं कभी कुछ बोलने गए। आज हम आपको बोल रहे हैं, आई जरा जितने बोलने वाले खुदा बख्श लाइब्रेरी वाले हैं जरा याद कर लेना भाई, 6 से लेकर के उसके आगे तक कितना बार खुदा बख्श लाइब्रेरी हम लोग जाते रहे, जरा बताइए। और खुदा बख्श लाइब्रेरी में जो दावा करते हैं तो कितने मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, जरा इतिहास को निकलवा करके दिखवा लीजिए, जान लीजिए, और हम लोगों का कितना लगाव है। तो इसीलिए वहां पर किसी तरह का कोई तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो, ये हम लोगों ने तत्काल एक दिन देखा, हमने कहा अरे भाई वहां के साथ किसी तरह का नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा। और इसके अलावा जहां भी पॉसिबल है वहां पर उसका विस्तार सड़क का दोनों तरफ थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जब डबल डेकर ही बन रहा है ऊपर में सुविधा है, लेकिन नीचे वाला को भी तो ठीक रखना पड़ता है ना, नीचे को भी तो ठीक रखना पड़ता है। तो इसीलिए आप सब तो जो जानते ही है नेहरू मार्ग, अब उसका हाल देखते थे ना पहले क्या रहता था। जब उसी में हम लोगों ने शुरू करा दिया तो उसके बाद उस समय कुछ लोग विरोध कर रहे, तो हम गए उसका शिलान्यास करने, तो वहीं पर हमने कहा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों इसके विरोध में आप हैं। आप जानते हैं ऊपर से अगर फ्लाईओवर बनेगा तो वहीं पर दुकान चला जाएगा, अरे दुकान तो नीचे रहेगा। जो आप लोगों का रिश्ता इससे है, आप लोगों को और सुविधा होगी, यहां से वहां माने एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाला है, उसके लिए वो सुविधा हो जाएगी, तो नीचे आपका और अच्छा लगेगा। तो आप जरा जाकर के देख लीजिए कि नीचे का क्या दृश्य रहता है, कितने लोग आवागमन वालों को जो सुविधा हुई। तो इसी तरह से आप सब जगह देख लीजिए। इसलिए हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि जरा पटना का पुराना हाल और आजकल तो जो हम बता रहे हैं बार बार सोशल मीडिया में, जो मन में आता है कुछ लिख देता है, चलते रहता है। अरे भाई जिसको मन में करेगा वो तो लिखवे करेगा, लेकिन आप सब लोगों से विनम्र आग्रह है कि कम से कम पहले वाला और आज वाला इसको अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो सबको मालूम तो होना जाएगा। जब कोई काम कर दिया जाता है तो कितना दिन तक लोगों को याद रहता है। आप बताइए, भारत सरकार की कृपा से जो 4 लेन बना, अभी पटना से बख्तियारपुर तक जाने में कितनी सुविधा हो गई, लेकिन 15 से शुरू हुआ, अब उसका तो अभी कितना कोई याद रहता है कि फ्लाईओवर ये कैसे बना, केंद्र सरकार ने उसको बनाया है, उसके आगे और बन रहा है। तो एक एक चीज काम हो रहा है, राज्य सरकार कर रही है और केंद्र सरकार कर रही है।